हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार दरोगा भर्ती को लेकर के आप सब परेशान है लगता है कि आखिर वैकेंसी कब आएगी। देखिए, इसमें सारा चीज़ क्लियर है। 1806 पदों पर नोटिफिकेशन आ रही है और इसकी तैयारी आप सब अच्छे से कर रहे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसमें बेसिकली कि आखिर वैकेंसी कब तक आएगी और क्यों डिले हो रहा है। और एक बात तय है कि देखिए, इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने जा रहा है। तो अगर आप लापरवाही करेंगे, कन्फ्यूजन में रहेंगे, तो फिर सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, वैकेंसी आती है, आपके सामने से चली जाती है। आप 1275 में देखेंगे, कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका थोड़े-थोड़े मार्क्स रह गया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन्हीं सारी गलतियों से बचना है आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो पूरी अपडेट हम लोग समझेंगे कि कब तक आपकी वैकेंसी आ रही है 1806 पदों पर। आपको ऑलरेडी पता है साथियों कि पुलिस और निरीक्षक जो एसआई की वैकेंसी है, इसमें टोटल जो स्वीकृत बल है वो 21,018 है और अभी वर्तमान में कार्यरत देखेंगे तो 8703 है। और रिक्ति जो है इसमें 12,315 है। हालांकि इसमें से मैक्सिमम जो पद है वो प्रोन्नति वाली है, 10,509 पद है, वो प्रमोशन से भरी जाएंगी। तो जो खाली इसमें रिक्तियाँ हैं, वास्तविक रिक्ति, वो है आपका 1806। तो 1806 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली थी और इसमें आपको पता है कि सारा चीज़ ऑलरेडी इसका रोस्टर आपका तैयार है और गैड को पास ही ये नोटिफिकेशन है। और जब देखेंगे कि बिहार एएसआई स्टेनो की जो वैकेंसी आई थी, तो इसका रोस्टर और इसका दोनों का रोस्टर एक साथ बना था, लेकिन वो वैकेंसी आ गई और ये नहीं आई। तो आखिर इसका कारण क्या है? कारण स्पष्ट था कि इसमें बिहार पुलिस में जो अवर निरीक्षक पद पर है, तो इसमें जो पीएच कैंडिडेट होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनको इसमें रिजर्वेशन देना था 4%। और इसको लेकर के पिछली बार बैठक भी हुआ था, हालांकि बैठक में कुछ निर्णय नहीं हुआ। तो अब इसमें जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार ये वैकेंसी आएगी। इसमें पीएच अगर कैंडिडेट को 4% रिजर्वेशन मिलता है तो उनको 4% अलग से सीटें दी जाएंगी, और नहीं पास होता है तो फिर जो टोटल सीटें हैं पूर्व रिजर्वेशन के अनुसार आएगी। तो देखिए, वैकेंसी आ रही है, इसमें कोई डिले नहीं है। मेन बात है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। हम लोग जानेंगे आखिर वैकेंसी कब तक आएगी, लेकिन तैयारी आपका कैसा है ये भी जानना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो इसका सिलेबस है, वो अगर आप चाहेंगे कि वैकेंसी आ जाए और उसके बाद हम लोग कंप्लीट कर लें, तो ये आप भ्रम में है। और आपका देखिए, यूट्यूब पे कई वीडियो देख रहे होंगे, उसमें अगर आपको बताया जाएगा कि वैकेंसी इस साल नहीं आएगी, या कई लोग बताएंगे आपको कि ये वैकेंसी अप्रैल बाद आएगी, तो मई बाद आएगी या जून बाद आएगी, उसी के अनुसार आपका माइंड भी डाइवर्ट होता है। जब आप ये सुन लेते हैं कि वैकेंसी में डिले होगा, तो फिर आपका तैयारी में मन नहीं लगता है, आप तैयारी को छोड़ देते हैं, या करते भी तैयारी हैं तो वो एक क्रम नहीं बन पाता है, आपका रेगुलरिटी नहीं आ पाती है। तो इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। और ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आपका कुछ ज़्यादा ही डिले हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन आने के बाद 40 से 45 दिन के अंदर में ही, मैक्सिमम 50 दिन मान लीजिए, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। और इसमें आपको पता ही है कि 3 चरण में यहाँ पे आपका प्रक्रिया होती है। पहला चरण जो प्रीलिम्स हो गया, दूसरा मेंस हो गया और थर्ड में फिजिकल होता है। तो जो प्रीलिम्स होता है वो आपका 100 क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें 200 अंकों के, प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलता है। और यहाँ पर नेगेटिव काफ़ी कम होता है और यहाँ से 20 गुना अभ्यर्थियों को मेंस में बैठाया जाता है। तो 1806 वैकेंसी है, तो इसका दुगुना आप लोग निकालेंगे, तो 20 गुना इसके निकालेंगे तो लगभग 36,000 के आसपास रिजल्ट होगा इसमें। तो इसमें 36 से 38,000 रिजल्ट जारी किए जाएंगे, लेकिन आपको केवल प्रीलिम्स में सिलेक्शन तो लेना नहीं है, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो आपका मेंस का तैयारी भी इसी के साथ होना चाहिए। और इसमें जो प्रीलिम्स में आपका 100 क्वेश्चन होता है, इसमें निगेटिव की बात करें तो देखिए, निगेटिव इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है। और निगेटिव की बात करें यहाँ पे, तो निगेटिव काफ़ी कम होता है, 0.2 अंक काटे जाते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी कम निगेटिव है यहाँ पे। एक तरीके से यहाँ पे 110 आपका नेगेटिव है, यानी कि 10 गलत करते हैं तो एक सही का मार्क्स जाएगा आपका। सिलेबस को थोड़ा सा ब्रीफ में देख लीजिए। अब देखिए, इसमें आपका इतिहास रहेगा, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल रहेगा, भारतीय राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, साइंस टेक्स रहेगा, पर्यावरण परिस्थितिकी से रहेगा। उसके बाद विज्ञान की बात करें तो इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान से रहेगा।
पॉलिटी की बात करें तो भारतीय संविधान से, लोक प्रशासन, अधिकार और कर्तव्य से, भारतीय इतिहास में आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक से पूछा जाएगा, इतिहास, कला और संस्कृति से, करंट अफेयर से, इसमें जो प्रीलिम्स होता है इसमें करंट अफेयर का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो देखिए आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका तैयारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, उसमें सफलिंग टेस्ट कीजिए। सफलिंग टेस्ट का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसमें जिस भी सब्जेक्ट से, सपोज कीजिए जीव विज्ञान का क्वेश्चन फंस रहा है, तो जिस चैप्टर से फंस रहा है उसका आप लोग फिर से नोट्स पढ़िए। इस तरीके से क्या होगा, वो सफलिंग होगा, यानी कि जो आपकी गलती हो रही है नेक्स्ट टेस्ट में वो आपकी गलती रिपीट नहीं होगी। और कोशिश कीजिए कि जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे घटना चक्र हो गया, तो टॉपिक वाइज वहाँ से उसको भी कंप्लीट कीजिए। वहाँ से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अब मेन है कि वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए मेन जो वैकेंसी है आपकी वो रिजर्वेशन को लेकर के फंसी हुई है, और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि इस मंथ के अंत तक ही सारा चीज़ क्लियर हो पाएगा। तो इस मंथ के अंत तक आप उम्मीद कर सकते हैं नोटिफिकेशन को लेकर के, और थोड़ा डिले हुआ तो फरवरी में जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि देखिए सरकारी चीज़ें हैं, इसमें डिले होती रहती है। इसके अलावा अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो अभी CGL 4 वैकेंसी आने वाली है, उसको भी लेकर के बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। तो जैसा आप लोग का कमेंट होगा उसके अनुसार उस पर अपडेट देंगे। और मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है दरोगा के लिए, तो आप लोग टेस्ट लगाइए, साथ में अल्टरनेट में फिजिकल पे भी थोड़ा बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी कम समय मिलता है और सारी प्रक्रिया बहुत कम समय अंतराल में ही कंप्लीट कर ली जाती है। तो अगर आपका अच्छे से तैयारी है तो इस मंथ के लास्ट तक और फरवरी के फर्स्ट वीक तक उम्मीद कर सकते हैं नोटिफिकेशन का। और नोटिफिकेशन के बाद आपका 40 से 45 दिन ही समय मिलेगा प्रीलिम्स के लिए, तो इसलिए ज़्यादा आप लोग अभी से ही मेहनत करें। नोटिफिकेशन के इंतज़ार में ना रहें कि कब आएगा और तब हम तैयारी करेंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। और बाकी इस पे आपका क्या सोचना है, और जैसे ही इस पे स्टैंड क्लियर करती है सरकार अपना रिजर्वेशन को लेकर के, जो आपका पीएच कैंडिडेट का है, तो उस पे भी हम लोग अपडेट लाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुटे रहें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।